हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है मेरे बच्चों की पसंद और उनकी पसंद पर ही आज मैं ये रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट रोल्स, बहुत ही टेस्टी। और इसको बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उस पर चन्नी लगा दी है। फिर इसी कप से 1 कप मैदा ले रही हूँ और उसमें मिक्स करने जा रही हूँ ये 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। तो मैंने 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ले लिया है और इसमें मीठे के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप खांड। आप चाहें तो शुगर पाउडर, बूरा या फिर गुड़, जो आपको पसंद है वो भी ले सकते हैं। अच्छे से छानना है जिससे कि इसमें जो बारीक से लम्स गुड़ी होती हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, छन जाए और हमारा जो ये पाउडर है वो बिल्कुल क्लीन क्लियर रहे। तो इस तरह से हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। अब हमें चम्मच की मदद से इस सभी चीज़ों को मिलाना है। तो मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ईजी रेसिपी जो आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी। तो अब मैं इस रेसिपी में मिक्स करने जा रही हूँ उसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल बिना खुशबू वाला है, एकदम नॉर्मल। और अब मैं इस चम्मच से ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो आधा चम्मच मैं ले रही हूँ। इस तरह से बेकिंग पाउडर हमें डालना है, इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है। उसके बाद हमें लेना है ये पौन कप दूध। तो दूध को हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके एक बैटर बनाना है, बहुत ही स्मूथी, बहुत ही मलाईदार। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ और धीरे धीरे मैं चला रही हूँ। तो दूध हमारा जो हमने लिया था वो ख़त्म हो गया है। तो अभी हमारा जो ये बैटर है बहुत ठीक है। तो हमें थोड़ा सा दूध और लेना है जिससे कि हमारा 1 कप दूध पूरा हो जाए। तो फिर से मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके दूध को और धीरे धीरे ये इस तरह से चला रही हूँ और एक बहुत ही मलाईदार बैटर तैयार करना है हमें इस तरह का। तो अभी भी मुझे क्या है, ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है। तो फिर मैंने दूध की 1 ड्रॉप फिर से डाल रही हूँ मैं। तो डालने से फिर हमने धीरे धीरे चलाया है इस तरह से। तो अब मुझे ये बैटर है अच्छा रेसिपी बनाने के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो आप इस तरह का बैटर तैयार कीजिए कि जैसे कि हम चम्मच से ऊपर से डालें तो इसकी लेयर बन जाए नीचे तक, ये टूटे ना, अलग अलग ना रहे। तो इस बैटर को हमें तैयार करने के बाद 5 या 7 मिनट रेस्ट पर रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसको रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमें क्या करना है कि हमें लो फ्लेम करनी है। लो फ्लेम पर हमें नॉन स्टिक पैन लेना है। आप पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। और आपको उस पैन को इतना गर्म करना है जिससे कि आप हाथ रखें तो आपका हाथ जले ना। फ्लेम को बंद कर देना है और इस तरह से जब हमारा तवा हल्का गर्म हो जाए, गर्म नहीं होना है, बिल्कुल हल्का, बहुत ही गर्म, नॉर्मल। तो फिर 1 चम्मच हमें बैटर लेना है और इस तरह से डोसे की तरह हमें धीरे धीरे फैलाना है इस तरह से, और बहुत ही पतला, क्योंकि हमें इनके रोल तैयार करने हैं, वो भी क्रिस्पी। तो इस तरह से ठंडे तवे पर, यानी कि ठंडे हल्के गुनगुने तवे पर हमने इसको बनाया है। और अब हमने फिर से फ्लेम को लो करके ऑन किया है और हमें देखना है कि जब हमारा ऊपर से इस तरह से जो है सिक जाए तो हमें इसको बदल देना है। और जब हम बदलें तो हमें ओनली सेकंड में ही 40-50 सेकंड ही हमें इसको दूसरी तरफ से सेकना है। जितना ये सॉफ्ट रहेगा, अभी तो ये आपको सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसका रोल बना के तैयार करोगे तो ये धीरे धीरे क्रिस्प होता चला जाएगा। तो फ्लेम को हमें बंद कर देना है और फिर जो रोल हमने तैयार किया है उसको मैं दिखा रही हूँ आपको। तुरंत ही एक ये पेंसिल लेनी है या फिर आप किसी तरह की भी जो है इस टाइप की पेंसिल स्टिक ले सकते हैं और आप उसको धीरे धीरे इस तरह से रोल कर सकते हैं। और आप बिना स्टिक के भी रोल कर सकते हैं। तो आप करते करते इस तरह से आपके जो ये रोल है वे टाइट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक रोल बनाकर इस तरह से तैयार किया है। तो इसका जो मेन बनाने का तरीका वो यही है कि हमें तवे को इतना ठंडा, इतना गर्म करना है जिससे कि हमारा हाथ जले ना। सिर्फ रखें तो वो हाथ में सिर्फ गर्माहट दे, उतना। और अगर आप
इस तरह से चम्मच से आप इस बैटर को नहीं फैला सकते हैं, तो आप इस तरह से ब्रश ले सकते हैं और ब्रश की मदद से आप इसको इकसार कर सकते हैं। तो मैं दूसरा रोल बनाने के लिए इस तरह से एक चम्मच बैटर तवे पर चम्मच की मदद से हमने फैलाया है और फिर उसके बाद ब्रश की मदद से इसको इकसार कर लिया है। तो इससे और भी इजी हो जाता है, हमारा जो रोल है वो बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। तो मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया है और फिर से मैंने गैस ऑन कर ली और लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट या फिर 40 से 50 मिनट इतना ही आपको सेकना है। और पीछे की तरफ अगर आपको लगे कि इसके किनारे दोनों साइड से ऊपर आ रहे हैं तो आप इसको झट बदल दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले रही हूँ और कढ़ाई को भी मैंने उतना ही गर्म किया है जिससे कि मेरा हाथ जले ना, मुझे लगे कि हाँ सिर्फ कढ़ाई गर्म है। उस पर भी हमें इस तरह से ही बनाने हैं। तो आप अगर 2 पैन लेंगे नॉन स्टिक पैन, तो आपका जो ये रोल है वो एकदम से बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आप एक पर बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो रोल बनाने हैं हमें, तो ये हमें हल्के गरम पैन पर ही बनाने हैं। अगर आप हल्का सा भी गरम रखोगे तो ये क्या होगा, इनका ये जो है चिपक जाएंगे और जो वापस आपके स्पैचुला या चम्मच पर आ जाएंगे। तो इसलिए इनको गरम पर नहीं उतारना। तो इस तरह से मैंने ये इतने सारे रोल बनाकर तैयार किए हैं और इन रोल में मैं डाल रही हूँ हर्शिप सिरप, चॉकलेट सिरप होता है, उसको डाल करके हम बहुत आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये इस तरह से हमारे चॉकलेट रोल बनकर तैयार हुए हैं। जैसे ही आप इनको रखोगे तो ये धीरे धीरे बहुत ही कड़क होते जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी। तो मेरे पास ये हर्षप सिरप है, बहुत सस्ता और हमारे घर के पास ही मिल जाता है और ये सभी दुकानों पर अवेलेबल होता है। तो ओनली 10 रुपए का ये पैकेट मिलता है। तो आप इसको इन रोल्स में भर सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और आपको ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी मिल जाती है जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये चॉकलेट रोल बनाकर तैयार किए हैं। तो अभी तो आप सब देख रहे हैं मेरे ये इतने सारे चॉकलेट रोल, और जैसे ही मैं ये तैयार कर रही थी और भरकर तैयार कर रही थी तो मेरे बच्चे मुझे पीछे से देख रहे थे कि कब मम्मी हटे और कब हम इनको टेस्ट करें। तो जैसे ही मैं सोच रही थी कि इनको थोड़ा और ठंडा हो जाएं, थोड़े और क्रिस्पी हो जाएं, तो तब मैं इनकी और अच्छे से वीडियो तैयार करूं, आप सभी को दिखाऊं। तो उसके बाद मेरे पास, मैं जैसे ही इनको रेस्ट देने के लिए थोड़ा की, तो मेरे पास ये सिर्फ इतने ही रोल बचे थे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।